अगर आपको बीस्ट टाइमिंग और बीस्ट से रिलेटेड मानवा या मांगा पसंद होंगे तो यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इस कहानी में हमारा एमसी एक डॉक्टर है जो बीस्ट को हील करता है और उन्हें पालता है। कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है एक ऐसी स्पिरिट जिसका नाम स्पिरिट ऑफ हीलिंग है और वह किसी भी ज़ख्म को हील कर सकती है और वह इस दुनिया में जितने भी बीमारी हैं उन सब का इलाज कर सकती है। अगर यह स्पिरिट आपके साथ हो तो आपका मरना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यह स्पिरिट आपको हर बड़ी से बड़ी चोट और बीमारी से बचा सकती है। इसलिए लोग उसे एक भगवान की तरह पूजते हैं। फिर हमें एक मिस्टीरियस आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, अगर हीलिंग स्पिरिट सच में इतनी ताकतवर है तो वह ज़रूर मेरे पेट कैटलस को भी हील कर सकती है और उसे ठीक कर सकती है। फिर हमें एक चमकते घेरे को दिखाया जाता है जो कि एक समनिंग सर्कल होता है, और फिर हमें उस समनिंग सर्कल के सामने एक बड़े से वाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो उस समनिंग सर्कल के सामने खड़ा हुआ था, जो बड़े आदर से गॉड ऑफ टाइम के नाम लेकर स्पिरिट ऑफ लाइफ को बुलाता है और उसके लिए मुझे उसके बराबर कुछ देना होगा। यह बोलकर वो वाइट ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगाकर स्पिरिट ऑफ लाइफ को समन करने लग जाता है और उसके लिए कीमत चुकाता है। फिर वो ड्रैगन बहुत ज़ोर से रोर करता है और फिर वह समनिंग सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ से कुछ समन होने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस समनिंग सर्कल से एक इंसान बाहर निकला जो सो रहा था, जो कि अपने पेट के साथ ही वहाँ समन हो गया था। ये देखकर वह इंसान बहुत ज़्यादा हैरान और कंफ्यूज हो जाता है और डर जाता है। यह देखकर वह सफ़ेद ड्रैगन भी हैरान हो जाता है और सोचता है, मैंने तो स्पिरिट ऑफ लाइफ को बुलाया था, यह कौन आ गया। यह फिर दोनों का चेहरा देखने के लायक होता है, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि यह क्या हो गया। फिर वह इंसान जो वहाँ समन हुआ था वह सोच रहा होता है कि यह एक बहुत अजीब सपना है और वो सपने में मुझे एक सफ़ेद ड्रैगन घूर रहा है, यह बहुत अजीब है। इस वक्त दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि तुम कौन हो और तुम कौन हो। फिर ड्रैगन उस इंसान से पूछता है कि क्या तुम हीलिंग स्पिरिट हो या फिर नहीं। यह तो मुझे एक नॉर्मल इंसान लग रहा है जो नॉर्मल रहते हैं और उनके पास ज़्यादा ताकत भी नहीं होती। फिर वो ड्रैगन बोलता है कि शक्ल से तुम्हारा क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो बस हीलिंग का काम आना चाहिए। अगर तुम हील कर सकते हो तो मुझे तुम्हारी शक्ल से कोई मतलब नहीं है और जल्दी तुम शुरू हो जाओ हीलिंग करने के लिए। अब हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है जो हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो कि एक 32 साल का थका हुआ आदमी, जो कि एक जानवरों का डॉक्टर है, जिसने अपनी पढ़ाई के लिए अपनी सारी उम्र लगा दी, फिर भी वह अपनी ज़िंदगी में एक फेलियर से ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि जब वह कॉलेज में था तो उसे कई बार टीचरों ने पकड़ा था, और जब उसे कॉलेज के बाद नौकरी मिली तो उसकी सैलरी इतनी कम थी कि जितने में वह अपना महीना भी नहीं चला पाएगा। उसकी वजह से उसकी पूरी पढ़ाई बेकार हो गई और उसके पढ़ाई का फ़ायदा उसे कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन उसके पास एक आदमी आया एक पेट को लेकर और बोला कि इसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या तुम इसे ले सकते हो। इसके जवाब में उसने कहा कि यह एक जानवरों का डॉक्टर का अस्पताल है, ना कि कोई पेट सेंटर जहां लावारिस पेट को हम रखेंगे। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया गया, इसका नाम किम हाजिन है। इसने फिर अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोला जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, जितनी ख़राब थी कि क्लिनिक के बाहर का बोर्ड भी टूटा हुआ था। क्लिनिक में कोई मरीज़ नहीं आ रहे थे और घर का रेंट, बिजली का रेंट, पानी का रेंट और बाकी खर्चे बढ़ते जा रहे थे, जिससे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। इतने खर्चे की वजह से इसे बहुत सारा कर्जा लेना पड़ा था। सीधे शब्दों में इसकी ज़िंदगी झंड हो पड़ी थी। इसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं था जिसके लिए यह जीना चाहे। यह बस इंतज़ार कर रहा था एक अच्छे मौके का, जिससे इसे कुछ मौका मिले और यह कुछ कर सके। हम वैसे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम किम हाजिन है, इसे हम हाजिन बुलाएंगे।
फिर एक दिन वह अपने बेड पर पड़ा था और टेंशन ले रहा था कि उसे अपने कर्ज को भी चुकाना है और यहाँ से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, वहाँ से भी फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर वह अचानक से उस सफ़ेद ड्रैगन के सामने समन होता है और फिर यह देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और वह ड्रैगन उसे कुछ करने के लिए कहता है। यह सुनकर हाजिन कुछ समझ नहीं पा रहा होता। फिर उसने उठकर अपने आसपास की जगह को देखा और मन में सोचा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। यह एक बर्फ़ से भरी हुई गुफा है और यहाँ पर बहुत सारा सोना भी है और यहाँ पर एक सफ़ेद ड्रैगन भी है। क्या मैं फैंटेसी की दुनिया में आ गया हूँ? फिर वह आसपास की चीज़ों को समझने के बाद उस सफ़ेद ड्रैगन से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्यों तुमने मुझे यहाँ पर समन किया। इसके जवाब में उस सफ़ेद ड्रैगन ने जवाब दिया कि तुम्हें बस मेरे बच्चे का इलाज करना है और उसे ठीक करना है। फिर हाजिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि इसका जो पेट कोई बहुत बड़ा 3 सर वाला कुत्ता होगा, जिसे दूसरे शब्दों में हेल हाउंड भी कहते हैं। लेकिन हाजिन यह देखकर हैरान हो गया कि फिर उस सफ़ेद ड्रैगन ने अपने पंखों को हिलाया और उसके सामने उस ड्रैगन का पेट आया, जो कि एक बहुत छोटा सा चमगादड़ था और वह बहुत प्यारा था। इसे देखकर हाजिन बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही ताकतवर ड्रैगन जिसके पास खजाने से भरी पूरी गुफा है, उसका पेट एक बहुत छोटा सा बैट जो कि लगभग मौत के करीब हो। यह बहुत अजीब था। फिर हाजिन ने बोला कि यह तो बस एक बैट है, इसका इलाज तो मैं आराम से कर सकता हूँ। फिर उस सफ़ेद ड्रैगन ने बोला, क्या यह बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। हाजिन उस बैट को बहुत ध्यान से देखता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर हाजिन पूछता है कि इसकी ये हालत कब से है। फिर हाजिन पूछता है कि इसके इलाज के लिए तुमने क्या क्या किया है और क्या क्या करने की कोशिश की है। यह तुम्हें कब मिला था और ये कब से इस हालत में है। इसके जवाब में उस सफ़ेद ड्रैगन ने कहा कि इसका नाम कैटलेस है और यह मुझे कुछ दिन पहले मिला था। बाकी ड्रैगन्स ने भी पेट के रूप में बैट को पाला था, इसलिए मैंने भी इस बैट को पाल लिया, क्योंकि अभी के समय में बैट पालना बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर ड्रैगन इस समय चमगादड़ ही पाल रहे हैं, बाकी और बिस्टों के अलावा, क्योंकि बैट एक ऐसा जानवर है जो अंधेरी गुफा में आराम से रह सकता है। यह सुनकर हाजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ड्रैगन से बोलता है कि पेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ ट्रेंड के लिए पालें या फिर वह फेमस हो रहा है इसलिए पालें। पेट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम दिल से पालते हैं। तो फिर ड्रैगन बताता है हाजिन को कि मैं इसे रोज़ ताज़ा शिकार ला कर देता था, जिससे इसे बढ़ने में मदद मिले, लेकिन मैं जो भी लाएगा उसमें से कुछ भी इस बैट ने नहीं खाया और फिर यह इस हालत में आ गया। फिर हाजिन उस ड्रैगन पर ज़ोर से चिल्लाया और बोला कि यह बैट फ्रूट बैट है जो सिर्फ फ्रूट ही खा सकता है, ना कि मीट। यह फ्रूट के अलावा कुछ नहीं खाता। बेवकूफ़, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि कौन सा जानवर क्या चीज़ खाता है और तुमने इसे ऐसे ही पाल लिया है। सुनकर वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कंफ्यूज होते हुए पूछता है, क्या यह सब अलग अलग होते हैं? क्या सभी लोग मीट नहीं खाते? और वो वाइट ड्रैगन आगे बोलता है कि मेरे बाकी दोस्तों के पास जो बैट थे वो तो मीट खा रहे थे, क्यों ये बैट मीट नहीं खाता? और फिर इसके जवाब में आजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उस बैट के बारे में और ज़्यादा ड्रैगन से जानकारी निकालने लगता है। और जैसे जैसे उसके बारे में हाजिन को पता चलता है, उसके गुस्से का पारा बढ़ते जाता है और धीरे धीरे कर वह बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है, जिस समय वह इतने गुस्से में होता है कि वो उस ड्रैगन के ऊपर वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इस ठंडी गुफा में रहते हो और तुमने इस बैट को भी यहीं पर रखा है, क्या तुम पागल हो? इस गुफा में इतनी ठंडी है कि यह बैट अब खुद ही हाइबरनेशन में चला गया होगा और उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया होगा। अगर तुमने इसे ऐसे ही रखा तो यह इस हालत में भी आ सकता है कि यह कुछ खा पी ना सके और कुछ समय में ही मर जाए।
इसके जवाब में वह ड्रैगन बोलता है कि मैं एक आइस ड्रैगन हूँ जो गर्म जगह में नहीं रह सकता और गर्मी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर हाजिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और गुस्से में उस ड्रैगन से बोलता है, अगर तुम यह सब नहीं कर सकते तो तुमने एक ऐसा पेट ही क्यों पाला जो ठंड वाली जगह में नहीं रह सकता। तुम्हें एक ऐसा पेट पालना चाहिए था जो ठंड वाली जगह में रह सके। अब ये वीडियो ख़त्म होता है और अगर इस वीडियो में 10 लाइक हो जाते हैं तो 24 घंटों के अंदर इसके 2 पार्ट और आ जाएंगे। फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।